एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिएबल कर्व के ऊपर। इस पे हम उसकी एक थ्योरम भी कवर करेंगे कि अगर r डैश एक कंटिन्यूअस कर्व है तो r हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिएबल कर्व के बारे में। इस वीडियो के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफिएबल कर्व होता क्या है, उसमें हम क्या समझते हैं, उसके बाद हम उसकी एक थ्योरम करेंगे। सबसे पहले आता है रेक्टिफिएबल कर्व। तो रेक्टिफिएबल कर्व होता क्या है उसको समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए, लेट गामा, ये आर नहीं है गामा है, गामा एक फंक्शन हमने माना है। अच्छा, फंक्शन इज बेसिकली देखो किसी मैपिंग पे डिफाइन होगी, तो यहाँ पे उसकी मैपिंग दी है ए बी से लेकर आर के तक। ए बी यहाँ पे कोई भी इंटरवल होता है 1 से 2 तक, 2 से 3 कोई भी हो सकता है रैंडम इंटरवल, तो उसको ए बी नाम दिया है। आर के का मतलब होता है कि रियल नंबर के कितने भी रिजल्ट आ सकते हैं। अब बी अब कंटिन्यूअस, सीटीएस लिखा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैपिंग, हमने कंटिन्यूअस मैपिंग मानी है। कंटिन्यूअस मतलब ये कहीं ब्रेक नहीं होती है, अपने कंटिन्यूअसली चलती है। देखो कंटिन्यूअस मैपिंग को जिस तरह की होती है, मतलब इसमें अगर ऐसे ऐसे होती है ये ब्रेकिंग होती है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये सीधे से चल रही है, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो इधर आगे कंटिन्यूअस। लेट पी, पी को हमने एक पार्टीशन माना, लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी, ए बी का पार्टीशन है, सच दैट पी कैसा है एक्स नॉट। ये एक्स नॉट एक्चुअली में क्या है, एक्स नॉट इज बेसिकली ए, तो a x1 x2 सो ऑन करके xn, और आखिरी वाला क्या होगा b, तो ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, हमने ये मान लिया। अब तो ईच कर्व गामा, अब हम यहाँ पे हर एक कर्व की बात कर रहे हैं। अब कर्व बाद में आ रहा है, तो पहले कर्व देखो, वर्ड कर्व का मतलब यहाँ पर ये लाइन बनाई है, ये मेरे गामा का काम कर रहा है। ये एक कर्व बना है ये वाला, ये गामा कर्व है। ये कहां से मिला है, मुझे कहां से मिला, ये जो मैंने मैपिंग मानी है ना, ये मैंने मानी है मैपिंग ए बी से आर के लिए, तो ये एक मैपिंग मिल गई है। ये मैपिंग के थ्रू एक लाइन बन गई है इस तरह का, और इस लाइन को अपन लाइन नहीं कर्व बोलेंगे। लाइन यहाँ पे कोई लाइन नहीं बन रही, बेसिकली कर्व ही बन रहा है। स्ट्रेट होती तो मैं स्ट्रेट लाइन बोलता, सर्कल होता मैं सर्कल बोलता। एक कर्व बन रहा है कोई सा किसी भी शेप का, तो वो मान लेते हैं। अब इसमें मैंने पार्टीशन बनाया x0 x1 x2 सो ऑन। अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूंगा गामा फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसकी मदद से ये आ जाएगा, ये है गामा x0 गामा x1 गामा xn। तो इस तरीके का एक कर्व हमने मान लिया है गामा को। अब अगर आप कर्व के बीच में ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मान लो 1 और पॉइंट नंबर 2, यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 2, आपको 1 से लेके 2 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वही हमें यहाँ रेक्टिफिएबल कर्व बताता है। आइए उसको देखते हैं। तो ये जो लिखा है ये लैम्डा, लैम्डा पी गामा, लैम्डा पी गामा, लैम्डा का मतलब यहाँ पे है लेंथ, पी का मतलब है पार्टीशन, और गामा फंक्शन पे डिफाइंड। तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए, मान लो इधर के लिए ये xi है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर xi -1, और ये गामा xi के लिए हो गया। तो इन दोनों कर्व के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये 3 4, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, लेंथ कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला होता है समेशन i से n तक। कहीं भी यहाँ पे समेशन i n नहीं आएगा, अगर मेरे को सिर्फ इतने के लिए निकालनी होगी तो इतने के लिए निकालूंगा। अगर पूरे पार्टीशन की निकालनी है तो समेशन i से n आ जाएगा। अगर मुझे सिर्फ इतना निकालना है तो मैं इन दो पार्टीशन के बीच में फॉर्मूला लगा दूंगा, आ जाएगा। अगर मुझे पूरा लगाना है तो समेशन i से n लगा देना, सीधा सीधा पूरा रिजल्ट मिल जाएगा पूरे कर्व का। i1 यानी कर्व जहां स्टार्ट हो रहा है, i की वैल्यू n यानी कर्व जहां एंड हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, गामा फंक्शन पे xi की वैल्यू निकालो, माइनस करो उसके जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू से, तो ये पूरा फंक्शन होता है। अगर आपको पूरे कर्व का निकालना है, एक ही बार में चाहिए कि आप इसको निकालो, तो उसका सिंपल तरीका है कि आप पार्टीशन को मान लो बहुत स्मॉल, यानी सुप्रीमम लगा दो इस पे, इसका आप सुप्रीमम निकाल दो तो पूरे की लेंथ एक बार मिल जाएगी। अब पूरे को एक बार कंसाइज फॉर्म में बोलता हूं, रेक्टिफिएबल कर्व बेसिकली एक कंटीन्यूअस कर्व होता है, कोई सा भी कंटीन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, अभी कर्व की बात कर रहा हूं, रेक्टिफिएबल भूल जाओ। एक कर्व होता है कोई सा भी, उस कर्व में अगर हमें उसकी लेंथ निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है लैम्डा pr इक्वल टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें समेशन i से n गामा xi माइनस गामा xi माइनस 1 निकालते हैं। ये बात हो गई। एंड नेक्स्ट अब आता है कि हमें अगर पूरे कर्व का एक ही बार में निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का समेशन निकाल देंगे, सीधा सीधा समेशन बोल रहा हूं, सॉरी सुप्रीमम निकाल देंगे सीधा सीधा, यानी लैम्डा ab इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस। ठीक है, इसका सुप्रीमम निकाल दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ये थ्योरम में बहुत काम आएगा इसलिए बता रहे हैं। तो लैम्डा, ये हमारी लैम्डा ab क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व। अब अगर समझो ये लेंथ कैसी कैसी हो सकती है, या तो ये लेंथ इतनी हो सकती है जो दिख रही है,
और या तो ये कर्व इनफाइनाइट बन सकता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस कर्व है, तो कंटिन्यूअस कर्व तो इनफाइनाइट भी बन सकता है, और एक इनफाइनाइट कर्व की लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो अगर ये कर्व छोटा बना है मतलब ये फाइनाइट बनता है, इसकी लेंथ फाइनाइट आती है तो उसे रेक्टिफेबल कर्व बोलेंगे, और अगर लेंथ इनफाइनाइट आती है तो नहीं बोलेंगे। यही लास्ट लाइन लिखी है, इफ लैम्डा लेंथ ऑफ द कर्व, ये लेंथ ऑफ द कर्व वो लेस देन इनफाइनाइट आती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू आती है, इनफाइनाइट से छोटी कोई आती है 10 12 15 20 100 ऐसा कुछ, तो फिर गामा इज कॉल्ड द रेक्टिफेबल कर्व। आगे लिखा रेक्टिफेबल कर्व, गामा को हम रेक्टिफेबल कर्व बोलेंगे अगर ये लेंथ जो है इसकी वो फाइनाइट रहेगी। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर की थ्योरम लेकर।